नमस्कार, मैं लाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ये पहला वीडियो है, तो चलिए करते हैं शुरू। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम लोगों को मुख्य रूप से दो चीज के बारे में अभी बात करनी है। एक तो पहला कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस, और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और डेटाबेस को। तो सबसे पहले हम लोग डेटाबेस के बारे में बात करेंगे। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं और हम लोग रिकॉर्ड सर्च भी करते हैं। जो रिकॉर्ड हम स्टोर कर चुके हैं उसको सर्च करते हैं। आवश्यकता पड़ने पे उसमें हम कुछ चेंजिंग करते हैं, अपडेट करते हैं, ठीक है। और अगर हमको फाइनली उस रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग डेटाबेस के कंप्लीट स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक्सेल में एक डेटाबेस का यहाँ प्रारूप तैयार करके रखे हैं। जैसे यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम दिए हैं STS पूर्णिया, एक डेटाबेस है। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4 टेबल दिया हुआ है, 1 2 3 4। यहाँ पे 4 टेबल है। कि टेबल की संख्या 1 या 1 से अधिक रह सकती थी, अभी 4 है। तो एक टेबल का नाम है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट टेबल जो है उसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिया गया है। अभी हम यही बात कर रहे थे कि रिकॉर्ड को स्टोर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। तो यही है रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट टेबल है इसमें स्टूडेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड है। स्टूडेंट टेबल में क्या है, स्टूडेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड है। उसी तरह से एक एग्जाम टेबल है, इसमें उसी स्टूडेंट का एग्जाम से रिलेटेड रिकॉर्ड है। एक सर्टिफिकेट टेबल है जिसमें कि सर्टिफिकेट इशू का डिटेल है, और एक फी टेबल है जिसमें कि फी का डिटेल है। तो एक डेटाबेस में एक से अधिक टेबल रह सकता है, यही टेबल है। आप क्लियर हो गया होगा टेबल के बारे में। अब टेबल में रिकॉर्ड है, जैसे कि ये पहला रिकॉर्ड हो गया, ये दूसरा रिकॉर्ड हो गया, इस तरह से ये रिकॉर्ड है, ठीक है। ये रिकॉर्ड है, ये तीसरा रिकॉर्ड हो गया, चौथा रिकॉर्ड हो गया, है ना। अब एक रिकॉर्ड में फील्ड है, जैसे रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, कोर्स, डेट ऑफ एडमिशन, कॉन्टेक्ट। ये जो कॉलम है एक्चुअली यहाँ पे ये फील्ड कहलाता है, और जो रो है वो रिकॉर्ड कहलाता है। और एक टेबल में बहुत सारा रिकॉर्ड रहता है। तो अगर हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को समझना चाहे तो हम इस तरह से बात कह सकते हैं कि सबसे पहले जो सबसे छोटा इकाई है वो फील्ड है, और उसके बाद क्या है, रिकॉर्ड है। इसका मतलब एक रिकॉर्ड बनने में कई सारा फील्ड लगेगा और कई सारा रिकॉर्ड रहेगा एक टेबल में, और फिर एक डेटाबेस में कई सारा टेबल रहेगा। इसका उद्देश्य ये होता है कि हमको अपने रिकॉर्ड को स्टोर करना है और टाइम टू टाइम उसमें से इंफॉर्मेशन लेना है, ठीक है। अब एक यहाँ पे छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपको पूर्णिया जिला में जितना स्कूल है उसका सर्वे करना है, तो आपको एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। उसमें आप सीरियल नंबर, स्कूल का नेम, डायरेक्टर का नेम, एड्रेस, किस टाइप का स्कूल है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, कब से चल रहा है, कितना क्लासेस है, ये सब लिख सकते हैं। तो ये विवरण क्या है, ये रिकॉर्ड है। और इस तरह का आप अगर पूरा पूर्णिया जिला की बात करें तो पता नहीं 1-2 हजार रिकॉर्ड हो जाएगा। तो उससे क्या हो सकता है कि अगर हमको भविष्य में ये पता करना होगा इंग्लिश मीडियम स्कूल कितना है तो पता कर सकते हैं, हिंदी मीडियम स्कूल कितना है पता कर सकते हैं, बिलो 10th कितना है, एबव 10th कितना है, प्राइमरी कितना है, एड्रेस जैसे सराउंडिंग में 2 किलोमीटर के अंदर कितना है, 5 किलोमीटर के अंदर कितना है। तो हर तरह का रिपोर्ट हम ले सकते हैं। तो ये रिपोर्ट हम कैसे लेंगे, जब हम एक डेटाबेस बनाएंगे, उसमें सारे स्कूल का सर्वे करके रिकॉर्ड एंट्री कर देंगे, भर देंगे। फिर जब जब जरूरत पड़ेगा सर्च करेंगे। अब मान लीजिए किसी का एड्रेस चेंज हो गया, किसी का डायरेक्टर चेंज हो गया तो अपडेट करेंगे, और सपोज करिए कोई स्कूल बंद हो गया तो उसको डिलीट भी करेंगे। तो यही डेटाबेस का कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो हम लोग अभी डेटाबेस समझ गए। अब हम लोग समझते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको RDBMS भी बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल बना सकते हैं। जो टेबल अभी हम यहाँ देख रहे थे यही टेबल हुआ। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेरी बना सकते हैं। क्वेरी का मतलब हुआ सर्च करना, अपडेट करना। फॉर्म बना सकते हैं, हमको रिकॉर्ड एंट्री करने के लिए डायरेक्टली टेबल में भी हम एंट्री कर सकते हैं और फॉर्म के थ्रू भी एंट्री कर सकते हैं। रिपोर्ट बना सकते हैं,
हम स्पेसिफिक रिकॉर्ड का रिपोर्ट बना के उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं जो कि हम लोग डाटाबेस के रूप में करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अगर हमको ओपन करना है तो उसका रन नेम जो है वो msaccess.exe है, और उसका जो एक्सटेंशन है, अभी जो नया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है उसका एक्सटेंशन है ACCDB, और पहले वाले का एक्सटेंशन होता था MDB। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें हम लोग डेटाबेस से संबंधित सारा काम करेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में और वहां बनाते हैं टेबल। तो यहाँ पे आइए, और यहाँ पे एक्सेस है, हम इसी को ओपन कर लेते हैं। हम रन से भी ओपन कर सकते थे, बट यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये आपका पहला स्क्रीन आया है। तो हम लोगों को एक नया डेटाबेस, ब्लैंक डेटाबेस बनाना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमसे डेटाबेस का नाम पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे अभी दे देते हैं STS पूर्णिया। अब हम लोग चाहें तो इस डेटाबेस का जो सेव लोकेशन है वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बट इसकी आवश्यकता अभी नहीं है, बस अब यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमारा डेटाबेस ओपन हो गया, क्रिएट हो गया। देखिए यहाँ पे STS पूर्णिया नाम से आ गया है, ACCDB। अब जब डेटाबेस आता है तो यहाँ पे आपको एक टेबल पहले से बना हुआ रहता है। अभी हम इसको नहीं लेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, और हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे क्रिएट टैब के अंदर। अभी हम लोग को सबसे पहला काम यहाँ क्या करना है, टेबल बनाना है। क्रिएट टैब के अंदर आके टेबल बनाने का भी यहाँ 3 तरीका है। हम लोग लेंगे टेबल डिजाइन। ये टेबल क्या है, ये टेबल यही टेबल है ये। ठीक है, हम लोग वर्ड में भी टेबल देखे थे, एक्सेल में भी टेबल इस तरह से बन सकता है या बनता है। एक्सेस में अब टेबल बना रहे हैं, एक्सेस का टेबल सबसे थोड़ा अलग रहेगा। देखिए टेबल में अभी हम लोगों का फील्ड कितना है, यहाँ पे 6 फील्ड है, रोल नेम, फादर्स नेम, कोर्स, डेट ऑफ एडमिशन, कॉन्टेक्ट नंबर। अब फील्ड में क्या होता है, डेटा टाइप होता है, मतलब उसमें हम किस तरह का वैल्यू रखेंगे, किस तरह का डेटा रखेंगे। तो यहाँ पे हम उसके लिए लिख रखे हैं आपको पहले, आपके सुविधा के लिए। यहाँ पे जो रोल नंबर है, रोल नंबर में क्या है, नंबर। रोल नंबर हमको न्यूमेरिकल वैल्यू डालना है, 1 2 3 4 डालना है, जैसे कि यहाँ डाला हुआ भी है। ठीक है, नेम में हमको टेक्स्ट डालना है, जैसे A to Z, कुछ भी नाम तो टेक्स्ट से ही लिखेंगे ना, तो A to Z डालना है, तो इसलिए टेक्स्ट लिए। अब टेक्स्ट में यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट है, आपको कम लिखना है तो शॉर्ट टेक्स्ट लेना है, ज्यादा लिखना है तो लॉन्ग टेक्स्ट लेना है। फादर्स नेम में भी टेक्स्ट ले लेंगे, कोर्स में भी टेक्स्ट ले लेंगे। डेट ऑफ एडमिशन में क्या है, यहाँ डेट टाइम नाम से एक अलग से डेटा टाइप ही बना हुआ है डेट के लिए, इसमें नंबर और टेक्स्ट नहीं लेंगे। कॉन्टेक्ट नंबर में हम नंबर भी ले सकते हैं, टेक्स्ट भी ले सकते हैं। क्या होता है कि कॉन्टेक्ट नंबर में हमको लंबा नंबर लिखना पड़ता है, बड़ा नंबर लिखना पड़ता है, तो बड़ा नंबर के लिए हम टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं, नंबर का भी यूज कर सकते हैं। अगर हमको मार्क्स लिखना हो तो हम नंबर लेंगे। एक्चुअली मार्क्स जब हम लिखेंगे तो मार्क्स को हमको ऐड करना पड़ सकता है, लेकिन कॉन्टेक्ट नंबर में जो नंबर लिखेंगे उसको तो कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, इसलिए वहां टेक्स्ट भी ले सकते हैं। अब देखिए, अगर हम टेक्स्ट के बारे में बात करें तो टेक्स्ट में हम A to Z और 0 to 9 दोनों लिख सकते हैं, लेकिन नंबर के बारे में बात करें तो नंबर में सिर्फ 0 to 9 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल नंबर में हम टेक्स्ट इसलिए ले सकते हैं कि हम यहाँ पे 0 to 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं टेबल बनाने के लिए एक्सेस में। तो यहाँ पे हम फील्ड नेम लिख देते हैं रोल नंबर, जो कि नंबर हो जाएगा। तो नंबर के लिए आप यहाँ N प्रेस करिए, या आप यहाँ क्लिक करके यहाँ से चूज कर सकते हैं। फिर टैब दबाएंगे। अब यहाँ पे हम नेम ले लेते हैं, या हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट नेम क्या हो जाएगा, शॉर्ट टेक्स्ट हो जाएगा। शॉर्ट टेक्स्ट में भी आप 255 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं। नाम कितना बड़ा हो सकता है, 15 20 25 लेटर का हो सकता है, तो लेकिन यहाँ पे कितना 255 लेटर लिख सकते हैं। आप अगर चाहें कि कम करना है, मान लीजिए आपको 60 लेटर लिखना है, तो लिख दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे फादर्स नेम लिख देते हैं। फादर्स नेम में भी शॉर्ट टेक्स्ट दे देंगे। उसके बाद क्या था, उसके बाद है कोर्स, डेट ऑफ एडमिशन और कॉन्टेक्ट नंबर। कोर्स में शॉर्ट टेक्स्ट, डेट ऑफ एडमिशन DOA, यहाँ पे डेट टाइम ले लेना है। यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ से डेट टाइम ले लीजिए, या आप D प्रेस करते तो डेट टाइम आ जाता है। उसके बाद है एक यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ पे आप नंबर भी ले सकते हैं और शॉर्ट टेक्स्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको यहाँ पे एक और फील्ड लगाना था, रिमार्क्स, और इसमें कुछ लंबा चौड़ा लिखना था, तो आप यहाँ लॉन्ग टेक्स्ट ले लीजिए। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग एक टेबल बना लिए। टेबल में क्या है, फील्ड नेम है और डेटा टाइप है, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं सेव। यहाँ से सेव करेंगे, इसका नाम रख देते हैं स्टूडेंट या एडमिशन भी रख सकते थे। ओके करिए। जब ओके कर रहे हैं तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, देयर इज नो प्राइमरी की डिफाइंड, डू यू वांट टू क्रिएट ए प्राइमरी की नाउ। तो प्राइमरी की के बारे में अभी हम लोग नहीं जान रहे हैं, इसलिए प्राइमरी की के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी के लिए इसको क्या करना है, नो कर देना है। नेक्स्ट क्लास में प्राइमरी की भी समझेंगे। अब इस टेबल को यहाँ से क्लोज करेंगे। तो ये टेबल बन चुका है, बन के यहाँ आ गया। अब इसमें हमको रिकॉर्ड फिल करना है, रिकॉर्ड एंट्री करना है, तो डबल क्लिक करेंगे, टेबल ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम रिकॉर्ड भर देंगे 1, मान लीजिए यहाँ अमित कुमार लिख दिए, राजेश वर्मा ADCA। डेट ऑफ एडमिशन के लिए आप यहाँ कैलेंडर पे क्लिक करके डेट ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर कुछ डाल दिए, रिमार्क्स में कुछ लंबा चौड़ा ऐसा मान लीजिए लिखना था, लिख दिए, ठीक है। आप चाहिएगा तो इसको इस तरह से थोड़ा बड़ा कर सकते हैं और नीचे भी ला सकते हैं। अब आपको रोल नंबर 2 लिखना है। इसी तरह से आप जितना रिकॉर्ड चाहे भरते जाइए, ठीक है। अभी के लिए इसको यहाँ से क्लोज कर दिए, यस कर दीजिए। फिर से दोबारा से रिकॉर्ड भरना है तो फिर डबल क्लिक करिए, फिर ये ओपन हो जाएगा। अब इसको हम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, फिर अब हमको नहीं भरना है, अब भरा हुआ हो गया तो इसको क्लोज कर देंगे। फिर भरना है रिकॉर्ड तो फिर डबल क्लिक कर लेंगे। अब मान लीजिए इसमें कुछ आपको बदलाव करना है तो राइट क्लिक करके कहाँ जाना है, डिजाइन व्यू के अंदर। अब जैसे रिमार्क्स है, लेकिन आपको सपोज करिए रिमार्क्स का स्पेलिंग इतना ही लिखना था, मान लेते हैं, इतना ही लिख दीजिए। फिर से इसको करेंगे क्लोज, और क्लोज करते हुए क्या कर लेंगे, सेव, या पहले सेव करके क्लोज करते। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक टेबल देखते। तो एक्सेस में क्या होता है, पहले टेबल बनाना है, उसमें रिकॉर्ड फिल करना है, पहला काम ये है। फिर बाद में हम लोग क्वेरी करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, फॉर्म बनाएंगे। एक टेबल और बना लेते हैं जो कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ था। जैसे चलते हैं क्रिएट के अंदर, टेबल डिजाइन के अंदर, यहाँ दे दिए रोल नंबर। अच्छा, यहाँ पे देखिए हम रोल के बाद नंबर में स्पेस नहीं ले रहे हैं, अंडरस्कोर ले रहे हैं। अब अंडरस्कोर कहाँ से आता है, चलिए एक बार हम लोग OS के लाते हैं और यहाँ से अंडरस्कोर देखते हैं। अंडरस्कोर के लिए शिफ्ट के साथ ये वाला बटन आपको दबाना है। अगर बिना शिफ्ट प्रेस किए दबाएंगे तो ये हाइफन आ जाएगा, डैश आ जाएगा। तो क्या करना है, शिफ्ट के साथ। अंडरस्कोर का यूज कब होता है, जब आपको स्पेस देना तो चाहते हैं बट स्पेस अलाउड नहीं है, या नहीं लिखना ठीक रहेगा स्पेस, तब हम लोग अंडरस्कोर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे दिए रोल नंबर, यहाँ दे दिए नंबर। अब मान लीजिए कि हम फी का बना रहे हैं, तो यहाँ पे दे देते हैं फी, या अमाउंट दे देते हैं, अमाउंट जाएगा नंबर। अब यहाँ पे डेट दे देते हैं, किस डेट को ये फीस आप ले रहे हैं। डेट जो है ना, इसका रिजर्व वर्ड है एक्सेस का, इसलिए मैसेज दे रहा है, आप ओके करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेट के लिए डेट टाइम ले लिए, डी प्रेस कर दिए, और यहाँ पे रिमार्क्स दे देते हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट दे दिए। फिर इसको भी करेंगे क्लोज और सेव करेंगे। हम पहले सेव करके भी क्लोज कर सकते थे, हम क्लोज करके सेव कर रहे हैं, दोनों एक ही बात है। और इसका नाम क्या रख देते हैं, फी। फिर करेंगे ओके, और प्राइमरी की नहीं बनाना। ध्यान दीजिए, जब क्लोज किए बिना सेव किए तो वहां पे नो नहीं करना था, नहीं तो सेव नहीं होता, यस करना था सेव के लिए। तब यहाँ पे क्या कर देंगे, नो, प्राइमरी के लिए नो किए। अब यहाँ फी में आके अपना रिकॉर्ड भर सकते हैं। जैसे अमाउंट कुछ लिख दिए, डेट लिख दिए, भी रिमार्क्स लिख दिए, एडमिशन फीस, ठीक है। इस तरह से अपना जितना रिकॉर्ड भरना होगा वो भर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट है ना, तो आप जितना चाहे रिकॉर्ड भर सकते हैं। तो आज हम लोग देखें डेटाबेस क्या है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल कैसे बनाएंगे। ये पहला क्लास था टेबल। नेक्स्ट क्लास में आगे का चीज देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।